बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर नोमान अहमद। तो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बातचीत करने वाले हैं एक बहुत ही अहम होम्योपैथिक मेडिसिन लाइकोपोडियम के बारे में। सवालात ये आते हैं कि लाइकोपोडियम मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल किया जाए, कितनी पोटेंसी में इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाए, कौन कौन से लोग इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या नौजवानों और बूढ़ों में ये एक जैसा असर करती है, और इस जैसे दीगर कई सवाल मुझसे पूछे गए हैं। तो आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है। और ये भी सवाल पूछा गया है क्या ये ईडी के लिए और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के लिए बेहतरीन दवा है। आज की इस वीडियो के अंदर आपको सारे सवालात के जवाब दिए जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इस मेडिसिन को कौन कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से लोग इस मेडिसिन को कितनी पोटेंसी में और किन किन बीमारियों के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन के मैं टोटली खिलाफ हूँ। आप मेडिसिन को पढ़ें और उसके सिम्टम्स के मुताबिक उस मेडिसिन को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ही मेडिसिन आपको फ़ायदा देती है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो वो मेडिसिन आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं देती। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लाइकोपोडियम की पिक्चर के बारे में बताऊंगा कि लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है वो किस तरह का नज़र आता है। फिर हम ये जानेंगे कि लाइकोपोडियम को ईडी के लिए और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये मिथ एक बनी हुई है। लोग इसको थोड़े से सिम्टम्स देख के लाइकोपोडियम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लाइकोपोडियम दोस्तों असल में एक मूसिस की कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं। उन प्लांट्स में से इसको क्लब मूसिस में डिवाइड किया गया है। ये पहाड़ी इलाकों में पैदा होने वाला एक पौधा होता है। इसके जैसे सिम्टम्स होते हैं इसके पेशेंट में भी अगर वैसे ही सिम्टम्स मौजूद हों तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी पिक्चर में सबसे पहली तो ये पिक्चर आती है हमारे जहन में कि इसका पेशेंट जो है वो दुबला पतला होता है। दुबला पतला होने के साथ साथ वो ज़हीन बहुत ज़्यादा होता है। और तीसरी इसकी अलामत ये होती है कि उसके पेट के अंदर अगर कोई भी चीज़ खा लेता है, मीठी चीज़ खाने का शौकीन होता है, अगर कोई भी चीज़ खा लेता हो तो उसे महसूस होता है कि उसका पेट फूला फूला है। चौथे नंबर पर इसकी निशानी ये होती है, इसके पेशेंट की पिक्चर में ये हमें देखने को आया है कि इसके पेशेंट्स जो होता है बेसिकली ऐसे बहुत ज़हीन और फ़तीन है, लेकिन थोड़ा सा शक्की मिजाज भी होता है, गुस्सीला भी होता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसका जो दिमागी अलामात होती हैं, दिमागी तौर पर वो बहुत शार्प होगा, लेकिन फिजिकली थोड़ा सा वीक होता है इसका पेशेंट। बच्चों के अंदर और बूढ़ों के अंदर और नौजवानों के अंदर इसकी डिफरेंट कैटेगरीज की गई हैं इनकी अलामतों की। तो अगर इसकी वजह को देखें कि लाइकोपोडियम को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, तो लाइकोपोडियम गुस्सीले पेशेंट्स की अहम दवाई है। गुस्सीले पेशेंट में वैसे तो कैमोमिला भी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन जो लाइकोपोडियम है ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन साबित होती है। ऐसे लोग जो सिगरेट नोशी के आदी हैं, जिनको सिगरेट पीने का बहुत शौक होता है, अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, या जिनकी पास्ट में मास्टरबेशन की हिस्ट्री रही होती है, उनके लिए लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छा काम करती है। ऐसे अफराद जिनकी शादी लेट हुई होती है बहुत ही अच्छा काम करती है। फीमेल के अंदर, बच्चों के अंदर और मेल के अंदर मैंने जो अलामात आपको बताई हैं, उन अलामात में सबसे पहले अगर बच्चों की अलामात देखें तो दिन के वक्त तो उनका यूरिनेशन प्रोसेस ठीक होगा, बिल्कुल ठीक ठाक पेशाब करेंगे, लेकिन रात के वक्त जो ही रात होगी तो उसका यूरिनेशन का प्रोसेस जो है वो बढ़ जाएगा। लाइकोपोडियम की एक और निशानी ये होती है कि राइट साइडेड जो मर्जें होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है। राइट साइड में आपको गले के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, राइट साइड में आपको आंखों के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, राइट साइड में आपको बॉडी की किसी भी पार्ट के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, इवन आपको एपिडेडिमाइटिस हो गई है राइट साइडेड, और राइट साइड में आपको वेरिकोसील हो गई है, राइट साइड में आपको ऑर्काइटिस हो गया है, राइट साइड के अंदर आपको अपेंडिसाइटिस हो गया है, क्योंकि राइट साइड के अंदर ये अपेंडिक्स होती है, अपेंडिसाइटिस हो गया है, राइट साइड का आपका इंग्यूनल हर्निया हो गया है, या आपके टेस्टिकल के अंदर पानी भर गया जिसे हाइड्रोसील का नाम दिया जाता है, या आपके राइट साइड के लीवर के अंदर, क्योंकि लीवर राइट साइड में होता है, लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, लीवर की कोई भी बीमारी हो गई है, इवन जॉन्डिस भी आपको हो गया, तो उसके लिए भी दोस्तों इस मेडिसिन को अच्छे से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स हैं, गाल ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन हो गया, गाल ब्लैडर के अंदर कोई मसला आ गया है, उसके लिए भी, और आता कि दोस्तों स्टमक जो है वो भी ऑलमोस्ट राइट साइडेड होता है, तो उसके लिए भी दोस्तों इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट और शानदार रिजल्ट्स देती है। इवन अंतड़ियों की जो बीमारियां होती हैं उनके लिए भी दोस्तों ये बहुत अच्छा काम करती है। और यहाँ तक देखा गया है कि जो इंसान का आज़ाए तनासुल होता है, जैसे आप कहते हैं जेनिटल पार्ट होता है, उसके ऊपर भी दोस्तों ये बहुत ही अच्छा काम करती है। अब रात को इसकी अलामात बढ़ने के साथ साथ दोस्तों फीमेल के अंदर के जब पीरियड स्टार्ट होता है एंड सेंट्रल साइकिल स्टार्ट होता है, जो इनका पीरियड का प्रोसेस होता है, सेंट्रल साइकिल होता है, उसके अंदर दोस्तों ये बहुत ही अच्छा काम करती है और उन्हें यह महसूस होता है कि उनके पेट में उफारा टाइप है, फूला हुआ है, और ऐसे महसूस होता है जैसे विजाइनल एरिया से गैस पास हो रही है। मर्दों के लिए दोस्तों बहुत ही अहम निशानियां हैं जिनके लिए इस मेडिसिन को दोस्त
अमूमन औकात ये 2-4 निशानियां देख के इस मेडिसिन को लेना शुरू कर देते हैं, हालांकि वो गलत करते हैं, उन्हें ऐसा नहीं लेना चाहिए। मर्दों के अंदर अगर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो गई हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया हो, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गई हो, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब है आप प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं तो वहां पर जाके आप थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, आपको घबराहट होती है, पहले पहल तो थोड़ी सी घबराहट होगी, हिचकिचाहट होगी, लेकिन जब आप एक दफ़ा घुल मिल जाते हैं उस माहौल के अंदर तो आप एडजस्टमेंट कर लेते हैं और फिर आप फ्री ऑफ टेंशन होते हैं, वहां पर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। इसी तरह साइज़ के अंदर अगर पतलापन आ गया है, साइज़ के अंदर अगर छोटापन आ गया है या श्रिंकेज ऑफ द साइज हो गया, तो उसके लिए भी दोस्तों इस मेडिसिन को अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। यूथ के अंदर अगर देखा जाए तो यूथ के बहुत सवालात होते हैं कि इस मेडिसिन को कितनी पोटेंसी में यूज़ किया जाए, कैसे इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाए। तो यूथ के अंदर बेसिकली जो मास्टरबेशन की हिस्ट्री होती है, अगर उसे देखा जाए, मास्टरबेशन की हिस्ट्री जो है वो मौजूद होती है। मास्टरबेशन के साथ साथ दोस्तों उनको सिगरेट पीने की या दूसरे लफ्ज़ों में गुटखा या पान या बीड़ी खाने की भी ख्वाहिश होती है या तलब होती है, तो उसके लिए भी उस केस में भी दोस्तों लाइकोपोडियम को जहन में रखा जाता है। अगर दिमागी अलामात को देखा जाए तो इसका पेशेंट्स जो है वो अकेला रहना पसंद करता है, भीड़ में उसे थोड़ा सा इरिटेशन होती है, लेकिन दफ़ा अगर वो माहौल के अंदर घुल मिल जाता है तो फिर उसे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। इसी के साथ अगर वो रिलेशन बनाने में थोड़ा सा कंजूस होता है और पैसा खर्च करने के मामले में भी थोड़ा सा कंजूस होता है, वो अपना पैसा बचाने की फिराक में रहता है, लेकिन हाँ, जहाँ पर ज़रूरत होती है, हम इसे कंजूस तो नहीं कहेंगे, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत होती है वो अपने पैसे को इस्तेमाल भी करता है, जहाँ पर ज़रूरी होता है वो चीज़ें परचेज़ करता है उनको इस्तेमाल करने के लिए। इसके पेशेंट को भूख बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब वो थोड़ी-सी खुराक खा लेता है, खाना खा लेता है, तो उसके बाद उसे पेट के अंदर थोड़ा-सा फूलापन महसूस होता है, जैसे उसका पेट फूला हुआ है। रात के वक़्त ये एहसास ज़्यादा होता है, रात के वक़्त उसे कह लें कि रात को जब उठता है तो भूख का एहसास होता है, मीठा खाने का बहुत शौकीन होता है, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। गैस और कब्ज़ रहती है, बार-बार डकार आती है, स्टूल उसको ख्वाहिश होती है स्टूल पास करने की, लेकिन स्टूल जो होता है वो ठीक से पास नहीं कर पाता है, ऐसे लगता है जैसे स्टूल अटका हुआ है, लेकिन महसूस होता है उसे आया भी है लेकिन कर भी नहीं सकता। इसी तरह दाईं तरफ की जो तकालीफ होती हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी जो जितनी भी अमराज हैं वो 4 टू 8 पीएम जो है वो उसके अंदर इजाफा हो जाता है। लिवर की बात करें तो लिवर के केस में आपको बता चुका हूँ, ये बहुत अच्छा टॉनिक है। इवन अगर यूरिक एसिड भी हमारी बॉडी के अंदर बढ़ गया है, जो है वो हड्डियों में जाना स्टार्ट हो गया है, हड्डियों में जाके ज़ख़ीरा होना शुरू हो गया और हमें तकलीफ होती है, तो उस यूरिक एसिड को भी ठीक करने के लिए दोस्तों इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। राइट साइडेड लंग्स इन्फेक्शन हो गया है, नमूनिया हो गया, तो उसके लिए भी दोस्तों इसे इस्तेमाल किया जाता है। राइट साइड में नमूनिया का असल मेन वजह तो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई बैक्टीरिया होता है, जिसने राइट साइडेड लंग को इन्फेक्ट करना होता है। बाद औक़ात ये दोनों फेफड़ों को मुतासिर कर देता है, तो इसे डबल नमूनिया कहा जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर देखा जाए तो इस पेशेंट को पसीना बहुत कम आता है। पसीना कम आने के साथ साथ रात के वक्त इसकी अलामात में इजाफा हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के लिए और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए इस मेडिसिन को कितनी पोटेंसी में इस्तेमाल किया जाए, और साथ में एक तजुर्बा भी मैं आपको शेयर करता हूँ। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करवाया गया मुख्तलिफ लोगों के अंदर, तो देखा गया कि इस मेडिसिन को डीप सीटेड मर्ज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे अमराज जो डीप सीटेड होते हैं, जो अंदर तक सरायत कर चुके होते हैं, तो उनको निकालने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मैंने 1-2 पेशेंट्स को इस मेडिसिन को दिया, तो इसके देने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मामलात उनके ठीक होने लग गए और साथ ही साथ जो उनको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का मसला था वो भी आहिस्ता-आहिस्ता रिकवर होना शुरू हो गया। मैंने मुसलसल इस मेडिसिन को उन्हें 1 महीने तक कंटिन्यू करवाया और होम्योपैथिक डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि इस मेडिसिन की कितनी क्वांटिटी और कितनी डोजेज देनी चाहिए। तो वो इस्तेमाल करवाने से उसके तीनों मसाइल हल हो गए। तो यंग वंस जब इसे सुनते हैं तो वो फ़ौरन इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने की तरफ दौड़ते हैं। तो मेरी उनको राय है कि वो लोकल होम्योपैथिक डॉक्टर को जाके पहले अपने सिम्पटम्स बताएं। लोकल होम्योपैथिक डॉक्टर लाइकोपोडियम के साथ एक और आध मेडिसिन जो है वो भी डिस्कवर करेगा और उनकी बॉडी के मुताबिक सिम्टम्स को कोरिलेट करने के बाद मेडिसिन देगा, तो ये मेडिसिन दोबाला असर करेगी। हम जानते हैं कि लाइकोपोडियम को कितनी पोटेंसी में दिया जाए, तो अगर लाइकोपोडियम को यूज़ करने का तरीका देखा जाए तो मदर टिंचर में इस मेडिसिन को रेयर यूज़ करना चाहिए और मदर टिंचर में सोच समझ के इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए। अलबत्ता 30 पोटेंसी में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफ़ है, लेकिन डीप सीटेड होने की वजह से इसे बार-बार रिपीट नहीं करना चाहिए। जब आपको ज़रूरत हो, 1 हफ्ते में जस्ट 1 टाइम आप 30 पोटेंसी या 200 या 1 एम पोटेंसी को दे सकते हैं।
मैं अगर 1 mg पोटेंसी देता हूँ तो मैं ऑलमोस्ट 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ कि 1 हफ्ते के बाद आप इसे रिपीट कर सकते हैं। 30 पोटेंसी जो होती है ये मुस्तअमल होती है, छोटे बच्चों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है जिनको बार बार यूरिनेशन का प्रोसेस है, राइट साइड के उनके पेट के अंदर गड़बड़ आ गई है, दर्द होता है लेकिन वो बयान नहीं कर पाते, तो उनके लिए दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है। इसी के साथ दोस्तों अगर देखा जाए 200 CH पोटेंसी में, तो नौजवानों में इसे 200 CH पोटेंसी में दिया जाता है, लेकिन इसे 3 हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल करना चाहिए, 3 दिन से ज़्यादा नहीं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर बुजुर्गों की बात करें, ओल्ड एज की बात करें, तो उनके लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा काम करती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को, नौजवानों में भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने के लिए, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन को ठीक करने के लिए और दीगर जो मेल प्रॉब्लम्स होती हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए दोस्तों इस मेडिसिन को दूसरी मेडिसिन के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। इसे अकेला भी अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो 30 पोटेंसी हो, 200 पोटेंसी हो, 1 mg पोटेंसी हो या CM पोटेंसी हो, तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के लिए 2 चम्मच पानी लेके उसके अंदर 2 से 3 कतरे डालते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 कतरे डाल सकते हैं और कम से कम 3 कतरे डाल के आप उसको एक टाइम की डोज में ले सकते हैं। आपको बहुत ही बढ़िया और शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपके अंदर अलामात मौजूद हैं दीगर अलामात के साथ साथ और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का भी मसला आपको रहता है, या आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है, या आपकी नसें जो हैं वो कमज़ोर हो चुकी हैं, क्योंकि दिमागी अलामात को भी देखा जाता है। दिमागी अलामात में मैंने बताया कि इसका पेशेंट दुबला पतला होगा लेकिन चुस्त होगा, उसके मसल्स वीक होंगे, जो प्राइवेट पार्ट होता है उसके मसल्स भी थोड़े से वीक रह जाते हैं। उनके वीक रहने की वजह से हम इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले मशवरा ज़रूरी होता है, तो आप अपना मशवरा करें, मशवरे के बाद उस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।